नमस्कार, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज की हमारी खोज का विषय है द आर्ट ऑफ इग्नोरेंस। देखिए, इग्नोरेंस या अज्ञानता कह लीजिए, ये एक आर्ट क्यों है? वैसे तो देखिए, जीवन में इग्नोरेंस का होना या अज्ञान का होना कभी भी फायदेमंद नहीं होता है। हमेशा ज्ञान या नॉलेज का होना ही फायदेमंद होता है। लेकिन इग्नोरेंस तब फायदा देती है जब आपको ज्ञान पूरा हो। मतलब यह कि आपके पास ज्ञान पूरा है, नॉलेज पूरा है, लेकिन आप इग्नोरेंट होने का ढोंग करते हैं, आप अज्ञानी होने का ढोंग करते हैं। और ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आप जीवन में बहुत सारी जो परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, उनसे बच सकें। और ऐसा करने से बचते भी हैं। आपने एक कहावत अक्सर सुनी होगी कि अंधों में काना राजा। उसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति है, उसे थोड़ा बहुत कुछ ज्ञान है, अब वो जाएगा और फिर लोगों के बीच उस ज्ञान को बांटने लग जाएगा। और लोग जो हैं वो तैयार बैठे हैं कि आपको अपनी समस्याएं थमा दें, कि निपटो इनसे, और आप परेशान रहेंगे। और जो लोग हैं उन्हें यह गवारा ही नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है उसके पास थोड़ा बहुत ज्ञान भी क्यों है, एक आंख भी क्यों है, वो आपसे आपकी एक आंख भी छीन लेंगे, ये जरूर होगा। तो आपको ना बहुत बार जानबूझकर इग्नोरेंट होने का या ज्ञानी होने का ढोंग करना पड़ता है ताकि आप बचे रहें परेशानियों से। लेकिन हां, यहां पर एक बात जरूर ध्यान रखें कि जब भी कभी आप खुद से बेहतर लोगों में बैठे हों, जहां पे आप कुछ सीख सकते हो, वहां पे ना खुद अंधे बन जाइए, उसमें फायदा होता है। क्योंकि जब आप खुद अंधे बनोगे तो आप ज्यादा ज्ञान ले सकते हो, दूसरा बंदा आपको ज्यादा ज्ञान देगा, आप ज्यादा सीखोगे, वो आपकी नजर साफ करेगा, इसमें आपका अपना फायदा है। हां, लेकिन अंधों में काने राजे मत बनिए और इग्नोरेंट बने रहिए। कई बार या ज्यादातर आपको उसका फायदा ही मिलेगा, नुकसान कोई नहीं होगा। लेकिन ये इग्नोरेंस का ढोंग जो करते हैं ना, वो यूं ही नहीं आ जाता, वो एक आर्ट है। आर्ट इसलिए कहा है कि उसमें आपको बहुत ज्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके आपको ये हुनर हासिल होगा। ये हुनर है एक, नहीं तो आपकी फर्स्ट इंपल्स होगी कि मैं कुछ बोल दूं, मैं कुछ बता दूं किसी को। आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस से ये हुनर हासिल करना पड़ेगा, इसलिए इसको आर्ट ऑफ इग्नोरेंस कहा गया है। तो चलिए अब देखते हैं कि अगर आप इस आर्ट को प्रैक्टिस करें तो फिर आपको अपने जीवन में क्या क्या फायदे मिल सकते हैं इग्नोरेंट हो गए। लेकिन पहले कहा कि इग्नोरेंस तब कीजिए, ढोंग करना है, नॉलेज पूरा होना चाहिए, इसका ढोंग करना है। ऐसा करने से आपको पहला फायदा जो मिलेगा ना, वो होगा कि प्रॉब्लम्स अवे। कि अगर आप अपने जीवन में ना इग्नोरेंट होने का ढोंग करते हैं तो आप बहुत ज्यादा परेशानियां, समस्याएं अपने जीवन से दूर कर सकते हैं, उन्हें अपने जीवन से निकाल दोगे आप। आपने अक्सर देखा होगा कि किसी भी समस्या में हम तब फंसते हैं ना जब हमें कोई बंदा कुछ कह दे, अपनी जिम्मेवारी, अपनी प्रॉब्लम हमें दे दे, और हम कह दें इमोशनल होकर या किसी अहम भाव में ऐसा कह दें कि कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा, मैं कर लूंगा। उस वक्त आप फंस गए, समझ लीजिए, क्योंकि आपने पूरा सब कुछ समझा नहीं कि उसने आपके हाथ में क्या थमा दिया है। बोलने को वो छोटी सी बात होगी, लेकिन जब आप उसे करने लगोगे तो वो बहुत बड़ी बात बन जाएगी। आपने वो सब कुछ सोचा नहीं। लेकिन अगर आप ये कह देते कि मुझे नहीं पता, आपको शायद पता भी था, लेकिन जब आपने ये कह दिया तो आप सारी समस्याओं से छूट गए। देखिए, दुनिया जो है ना वो तैयार बैठी है कि आपको अपनी समस्याएं दे दे और खुद मजे में रहे। लेकिन अगर आप ये ढोंग कर लेते हो ना कि मुझे नहीं पता, तो आप बच जाते हो, अपनी बहुत ज्यादा समस्याएं जो हैं अपने जीवन से बाहर कर देते हो। और इसमें आप ही का फायदा है, किसी और का फायदा नहीं है। अब इसके बाद जो दूसरा फायदा आपको मिलेगा ना आर्ट ऑफ इग्नोरेंस को प्रैक्टिस करने का, वो मिलेगा लॉट्स ऑफ टाइम। देखिए, आपके हाथ में ना बहुत ज्यादा समय होगा। बड़ी गंभीरता से विचार कीजिए, जब आपके जीवन में समस्याएं कम होंगी, आप बेवजह की फालतू चीजों में नहीं उलझे होंगे, तो फिर आपके पास समय बचेगा। अब उस समय का आप करेंगे क्या? अरे उस समय को वहां लगाइए जहां जो चीजें आप करना चाहते हैं अपने जीवन में, वहां लगाइए। बेफालतू की जगह पे मत उलझे रहिए। आप अपने ऊपर वो समय लगाइए, अपनी ग्रोथ में, अपनी सक्सेस में लगाइए। कुछ ऐसा चीज क्रिएट कीजिए जिससे किसी एक आध बंदे का फायदा नहीं, हजारों लाखों बंदों का फायदा हो।
जब आप इस तरह का काम करेंगे ना, तो उसमें आपका फायदा है, आपके द्वारा शायद पूरे समाज का फायदा है। तो ये दूसरा फायदा होगा कि आपके पास जो है ना इनफ टाइम होगा और आप उन चीजों को कर सकते हो जिन चीजों को आप करना चाहते हो। इसके बाद जो तीसरा फायदा आपको होगा ना, और ये बहुत बड़ा फायदा है अब जो मैं आपको बता रहा हूं, वो होगा कि यू कैन डिसीव अदर्स। आप दूसरों को ना चकमा दे सकते हो, अगर आप ऐसा कह दो तो। देखिए, ज्यादातर हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं ना जो बहुत तेज तर्रार होते हैं, जिनको समझ बहुत होती है, और वो दूसरे बंदों को ना बहुत ज्यादा उलझा के रखते हैं अपनी ड्रामाज में, अपनी क्रिएटिविटी में। क्रिएटिविटी ही कह लो उस ड्रामा को, और अब कुछ और चीजें ऐसी करके कि दूसरा बंदा जो है उनके कंट्रोल में रहे। जब आप आर्ट ऑफ इग्नोरेंस प्रैक्टिस करते हो तो होता यह है कि आप देख सब कुछ रहे हो, समझ सब कुछ रहे हो, लेकिन आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो उस बंदे के लिए। जो कुछ भी वो आपको कुछ इस तरह का मटेरियल दे रहा है जिसमें आप फंस सको, आप रिएक्ट कर जाओ, आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो। कोई उलझन हो रही है आसपास, आप अनजान बने हुए हो कि हाँ मुझे पता ही नहीं लग रहा। जब आप वैसे बन जाओगे ना, तो वो जो बंदा बहुत तेज तर्रार है वो इस इंप्रेशन में रहेगा कि ये मूर्ख है, इसे पता नहीं लग रहा है, जबकि आपको पता सब कुछ लग रहा है। आप जानबूझकर अनजान बने हुए हो। क्योंकि आप इसलिए अनजान बने हो क्योंकि आपको पता है कि अभी समय नहीं है कुछ भी रिएक्ट करने का, कुछ भी बोलने का। जिस वक्त समय आएगा, जिस वक्त चीजें ठीक होंगी, प्रॉपर टाइम होगा, उस वक्त प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया जाएगा। तो वो आदमी जो है ना वो थोड़ा सा रिलैक्स रहेगा आपकी तरफ से, और आप अंडर द कवर अपना काम करते रह सकते हो। और इस तरह के तेज तर्रार चालाक बंदों को ना ये धोखा देने का सबसे ज्यादा बढ़िया तरीका है कि आप इग्नोरेंट बन जाइए। वो इस इंप्रेशन में रहे कि आपको कुछ पता नहीं है। ये सबसे बड़ा फायदा है इग्नोरेंट होने का। तो देखिए, अब अगर ये 3-4 पॉइंट्स आप देख लेना जो आज अभी हमने डिस्कस किए, तो आप पाएंगे कि इस तरह की जो बातें हैं वो इग्नोरेंस अच्छी चीज नहीं है अपने आप में, लेकिन इग्नोरेंस का ढोंग आपको बहुत सारी चीजों से बचा सकता है। और ये आर्ट है, इस आर्ट को प्रैक्टिस कीजिए। हर जगह अंधों में काने राजे मत बनते रहिए, हर किसी को ज्ञान बांटते मत फिरिए। कुछ चीजें हैं अपने तक रखिए, कुछ चीजों को नजरअंदाज कीजिए, आपका जीवन बेहतर बनेगा। इस तरह की नजरअंदाजी आपको अपने परिवार में करनी पड़ जाएगी, कहीं बाहर ऑफिस में करनी पड़ जाएगी, प्रोफेशनल पर्सनल सेटिंग्स में करनी पड़ जाएगी। कुछ बातें जो है वो नजरअंदाज करने से सुलझ ही जाती हैं, उनमें आग नहीं लगती उन मसलों में। तो आपका जीवन जो है वो इन टोटल बढ़िया बनेगा अगर आप इस आर्ट को सीख लें। तो उम्मीद है कि आप भी इस आर्ट पे कुछ काम करेंगे, मैं भी कर रहा हूं, और अपना जीवन जो है वो और बेहतर बनाएंगे। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे निकलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।